वर्षों में देश को पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिली। आज खेलो इंडिया अभियान से देश की 300 से ज्यादा प्रतिष्ठित एकेडमी बन चुकी है। 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स और 30 से ज्यादा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जुड़े हुए हैं। देश की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने स्पोर्ट्स को मुख्य करिकुलम का हिस्सा बनाया है। इससे स्पोर्ट्स को एक कैरियर के रूप में चुनने का एक जागरूकता बचपन में ही आ रही है। साथियों, एक अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में ही भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री करीब 1 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खेलो इंडिया का उद्घाटन करने के मौके पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी चेन्नई में आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने कहा, मैं देश भर के चेन्नई आए सभी एथलीटों और खेल प्रेमियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि तमिलनाडु के गर्मजोशी भरे लोग खूबसूरत तमिल भाषा, संस्कृति, खान पान और स्थानीय पकवान की मदद से यहां आने वाले तमाम खिलाड़ियों को घर जैसा महसूस कराएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम पहुंच चुकी है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिस्वा और राहुल गांधी में उस वक्त सियासत की गर्मा गर्मी हुई जब राहुल में एक जनसभा के दौरान असम सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है। क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। इस दौरान उन्होंने भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। यही नहीं, राहुल गांधी ने जब कहा कि बिस्वा का पूरा परिवार किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, तब हेमंत बिस्वा भी खुलकर मैदान में आ गए और उन्होंने भी जवाबी हमला करते हुए पूरे गांधी परिवार को भ्रष्ट बताने में देर नहीं की। यही नहीं, इस दौरान गांधी के तत्कालीन नेताओं को उन्होंने भोपाल के गैस कांड के जिम्मेदारों को फायदा पहुंचाने की बात भी कही। मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। ये देश में बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड का एंडरसन को भगाने से जितना देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। खाली अब भ्रष्ट नहीं, डुप्लीकेट भी है। उनका तो फैमिली नाम गांधी है ही नहीं, अपना डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है। तो जैसे डुप्लीकेट लाइसेंस होने से तो मैं पकड़ लेता था, लेकिन डुप्लीकेट टाइटल लेने से क्या परिणाम होता है मैं नहीं जानता हूं, इसीलिए वो घूम रहा है। নহয় तो मिया যাত্রা, এইটো কোনো ন্যায় যাত্রা হোৱা নাই। যত যত মিয়া থাকিব তাতে মানুহ হব, যত যত মিয়া নাই তাতে মানুহ নহব। গতিকে মোৰ দৃষ্টিত এইটো ন্যায় যাত্ৰা নহয়, এইটো मिया যাত্रा। जहां मिया लोग रहेगा उनका भी लेडीज लोग नहीं रहेगा, उनका भी जहां जहां जेंट्स लोग है वहां थोड़ा कोई लोग आएगा, बाकी कोई लोग नहीं आएगा। हमने बोल दिया कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेद करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। हमने बोल दिया कि सिटी
बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी की यात्रा को असम में प्रवेश नहीं देने को लेकर पहले ही कांग्रेस असम सरकार पर हमला बोलती रही है। इसी क्रम में असम के राहुल को सुरक्षा न देने वाले बयान पर असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने कहा कि जनता चाहती है कि राहुल गांधी उनके बीच जाएं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर राजस्थान के पूर्व मंत्री अशोक गहलोत ने भी उन पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा की जब बात आती है तो राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होती है। और वो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका पूरे देश में स्वागत हो रहा है। एक मैसेज देने का प्रयास करे राहुल गांधी कि भाई देश में जो न्याय मिले सबको, सुनिश्चित हो न्याय, भले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कुछ भी हो सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत, भाईचारा आपस के अंदर, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, बड़ा मुद्दा है। अभी दिखता नहीं है, दिखेगा तो विस्फोटक होगा। ये तमाम बातें जब है, उसके अंदर अगर राहुल गांधी हिम्मत करके 6000 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं तो एक ऐसा नैरेटिव है, उससे कई लोग घबरा गए। अब अगर सिक्योरिटी बात आती है, राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता है, मान लीजिए कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। एक आम आदमी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, आम इंसान की भी। और वो किस रूप में कह सकते हैं हम बाहर देंगे, अंदर नहीं देंगे, ये मेरी समझ के परे है। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो खाली बीजेपी के नेता नहीं बन गए हैं, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री भी है, जो कि संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद की जिम्मेदारी बनती है कि कोई नागरिक चाहे किसी पार्टी का हो, उसकी सुरक्षा प्रदान करे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़वानी एवं सिंगरौली में हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया। समत्व भवन में बैठक में उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 19,500 से अधिक ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनोन्मुखी पहल से उनके परिवार का जीवन स्तर तेजी से सुधरा है। कितने प्रकार के एक व्यक्ति जीवन से अपने अलग अलग रूप दिखा सकता है, वो केवल श्री राम ही हो सकते, जिनने मर्यादा का जो विविध रूप दिया। वो हमारा सौभाग्य है। सनातन संस्कृति तो हमको भगवान और राम और कृष्ण से जोड़ती है। मर्यादा का पाठ, मर्यादा धारण करने के लिए भगवान श्री राम का अलौकिक दिव्य भव्य स्वरूप हमको दिखाई देता है। हमें लड्डू बांट रखे, इनके सारे लड्डू बढ़ते बढ़ते वो मिठास कायम रहे, वो आनंद कायम रहे, वो आत्मीयता कायम रहे, जो परमात्मा ने 17 लाख साल पहले लीला करी थी। मैं आज के इस अवसर पर वो मिठास को आपके सबके माध्यम से अयोध्या तक पहुंचाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार पहुंचाना चाहती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रसाद के रूप में बांटने के लिए महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डुओं के 5 रथ को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तुलसी मानस प्रतिष्ठान से प्रसाद के 5 रथ अयोध्या रवाना किए हैं। यह रथ शनिवार तक अयोध्या पहुंचेंगे। इन लड्डुओं को महाकाल मंदिर के कर्मचारियों ने तैयार किया है। मंत्री नागर सिंह चौहान ने वन पर्यावरण अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान श्री सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आदिवासियों की जमीनों पर उनके अधिकार दिलाने के संबंध में तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आज कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संघर्ष लंबा है, लड़ाई लंबी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान परेशान हैं। मैं भोपाल जाकर जल्द से जल्द सरकार के सामने उनकी बात रखूंगा। साथियों, लड़ाई लंबी है, संघर्ष लंबा है। अभी हमारी फसल पे मावठा पड़ा है, कल बीजेपी की फसल पे मावठा पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास। आपकी जो भी लड़ाई है, चाहे घोड़ा रोज की, मैं रोज पेपर में पढ़ रहा हूँ। जब मैं वन मंत्री था तो दीवार जाल पूरी फेंसिंग कराई, लेकिन घोड़ा रोज आपके खेतों में आ रहे, आप लोग परेशान हैं, इस बात का मुझे है। अभी भोपाल पहुंच के मुख्यमंत्री जी से भी बात की जाएगी और इसकी व्यवस्था की जाए कि जहाँ आपने इसकी जाली लगाई है वहां पे इनको
फॉरेस्ट विभाग इसको छुड़वाए। तो मैं जानता हूं प्रदेश के अंदर कई बार समस्या, कई बार विधानसभा में ये बातें उठती है। टीकमगढ़, छतरपुर, उधर भी बड़नगर, वहीं भी कई घटनाएं हुई है। तो इसके लिए एक निश्चित पॉलिसी बने, नीति बने। आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं।